लोग, तीनों लोग में कोई नहीं है जो कामदेव को जीत सके। का कहो बाबा, का कहो? बेटा, आज मैं वो काम किया है जो तीनों लोग में कोई नहीं किया और ना कर पाएगा। कौन काम कर डाले? हम उस कामदेव को जीत लिया जिसको जीतने वाला तीनों लोग में कोई नहीं है। तो सही हो तो खुश बहुत आओ तो बहुत जात हो का। अब मैं डायरेक्ट अपने पिता ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी के पास जरूर जाऊंगा ये खुशी देने। है बात। आप पूछ ले कहाँ जात हो भाई। हाँ अरे हम कहा पूछ ली कि अगर खुशी हो तो कहाँ जात हो। हाँ बेटा, मैं वहीं जाऊंगा सीधा ब्रह्मा जी के पास। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। मंगल भाने मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैं सीधा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जरूर जाऊंगा, फिर उसके बाद शंकर के पास। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम पिताजी। आसमान हो नारद, कैसे आना हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, मैंने कामदेव को जीता है। बेटा नारद, अरे नारद कहाँ से आए हो? कुछ अपने मन का प्रथा कहो। क्यों इतने हंसते हो नारद? कुछ मृत लोक का कथा कहो। क्यों इतने उतावले आए? आंखों पर खुशियां छाई है। क्यों इतने हंसते हो नारद? किस कारण खुशी मनाई है? अरे नारद, क्या कारण है आपके इतनी खुशी का? जरूर पिताजी, अवश्य बताऊंगा। है सुनहु पिता बात चितलाई, और यही कारण हमें खुशी मनाई। सुने पिताजी? कहिए नारद। ए जीता काम दिया मैं ना था, चला भाग खूब मले मले हाथा। और सुनिए। क्या बेटा नारद? और सुनिए पिताजी। तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ, मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे बहु प्रकार वो जतन लगावा, ताही बेचे जीतना पावा। पिताजी, कहिए नारद। यही मेरी खुशी है, मैंने काम को जीत डाला है। सुनिए नारद, हमारे बातों को ध्यान से कहिए पिताजी। अरे नारद, यह समाचार शंकर से कहना मत जाकर। अभिमान अवश्य हो जाता है छोटों को थोड़ा धन पाकर। फिर बात गुप्त यूं रख करके
बस मौन भजन में लग जाना। यदि और कहीं पर कह दोगे तो समझो है धोखा खाना। ऐ बेटा नारद, कहिए पिताजी। कहीं कैलाश शिखर पर जाकर के शंकर से ये नहीं कहना। ऐसा ही होगा पिताजी, नहीं कहूंगा। ठीक है बेटा नारद, जाओ और भजन भाव करो, लेकिन कैलाश पर्वत पर शंकर से नहीं कहना ये बात को। नहीं पिताजी, आज्ञा दीजिए मुझे। प्रणाम पिताजी। आसमान नारद, जाओ। अब मैं सीधा कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और अपने पिता श्री शंकर जी से सारी खुशी बताकर ही लौटूंगा। ब्रह्मा जी ने रोका है लेकिन मानूंगा नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं कैलाश पर्वत पे जाकर शंकर जी से जरूर बताऊंगा। थोड़ा समय और लगेगा। हर दीन दयाल बिरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है बेटा, कैसे बहुत खुश हो? आज मैं इतना खुश हूँ कि आपसे एक खुशियाँ बताने चला है आपके यहाँ कैलाश पर्वत पर। कहिए बेटा नारद। पिताजी, मैंने काम को जीत डाला है। वो बहुत काफी जतन कर लाचार होके भागा है। पिताजी, तीनों लोक में काम को जीतने वाला कोई नहीं है, केवल मैंने जीता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा नारद, जाकर विष्णु से मत कहना। ठीक है पिताजी, जरूर उनसे जाकर मैं कभी नहीं कहूँगा। आज्ञा दीजिए मुझे। प्रणाम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं ब्रह्मा जी ने भी रोका था और शंकर जी ने भी रोका, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा विष्णु जी के पास। लेकिन अब हम खुशी का गीत कुछ गाते चलेंगे। ज्यादा दूरी पर हैं हमारे पिता विष्णु जी,
हाँ दोस्तों देखिए, महाराज नारद जी ब्रह्मा जी से मिले, विष्णु जी से मिले और शंकर जी से मिले और अब विष्णु जी के पास जा रहे हैं। क्षीर और क्षीर से भगवान मुनि नाथा, क्षीर से भगवान मुनि नाथा, क्षीर से चलो मुनि नाथा, जहाँ लक्ष्मी निवास श्री नाथा। बोलो नारद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रणाम पिताजी। असमान बेटा नारद, कहिए कहिए बेटा नारद, घूमते घूमते यहाँ क्षीर सिंध में कैसे आगमन हुआ? जरूर पिताजी, अवश्य बताऊंगा। है पिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहिए कौन सी ऐसी खुशी है? पिताजी, इस आकाश पाताल पृथ्वी पे कोई ऋषि ना दूजा है जो कामदेव को जीत सके, बस केवल मैंने ही जीता है। पिता, कहिए बेटा। आज मैं कामदेव को जीत डाला, इसलिए बहुत खुश हूँ और आपको ये खुशियाँ देने चला आया। क्या तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ पिताजी, 3 लोक में ऐसा कोई है ही नहीं ऋषि जो काम को जीत सके, केवल मैंने ही जीता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात है। पिताजी, हे मुनिवर, इसमें क्या कृपा है? ये तो साधना तुम्हारी है, शिव के साथ तुम्हारा नाम हुआ कामारी है। पिताजी कहिए बेटा नारद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पिताजी। असमान बेटा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हेलो हेलो, यदि मुझने यद किया नहीं तो जन विनाश हो जाएगा, आएगा धब्बा मुझ पर, नाम का भूल हो जाएगा। नारद कामदेव को जीत लिया है और उन्हें घमंड हो गया है, इसलिए मुझे कोई उपाय ही करना होगा। अपने माया से मैं एक सुंदर नगर बसाऊंगा, उसी में महाराज श्रीनिधि राजा के कन्या द्वारा नारद का घमंड और दूर करूंगा, क्योंकि घमंड ही मेरा हार है। बोलो विष्णु भगवान की जय। चल चल माया। हेलो, नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। बोलो श्रीनिधि महाराज की, बोलो नारद महाराज की। मंत्री देखिए, किसी का आवाज आ रहा है, देखिए जाकर कहां से आवाज आ रही है। ठीक है महाराज। ए भैया,
महाराज का आदेश है का कि कोई आवा है। नारायण नारायण नारायण। मैं कहा था नारायण नारायण। तू का देखा था तो कहूँ अंदर हम जाने ना देखा था और तू का नारायण नारायण। देखा था कोई पियर पियर कोई। चलो देखा जाए चलो। नारायण नारायण। भैया रे बोल भैया। अरे ये तो कोई मुनि जी हुए। भाई कहते सीढ़ियान है सीढ़ियान है। मुनि जी बताओ। अच्छा तो पूछा जाई उन्हीं घर लागत है हमें। नारायण नारायण। महाराज हाँ बच्चा। तू क्या हो? बेटा मैं देवलोक से आया हूँ इस पृथ्वी का भ्रमण करने। मैं नारद ऋषि हूँ। अच्छा महाराज। खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे तुम पुआ पकड़ लिया मैं तो नहीं जाएगा। खुश रहो बेटा। तो हब्बे काहे गिराई दे पे गिर पड़े। अरे तो मैंने सथवे दोनों जने हम कर दिए तू रह जा है पतरी चाटो। सब गंगा ही नहाए गए तब ये पतरिया के चाहिए। महाराज जी हाँ बच्चा। हमारे महाराज का आदेश है कि जाकर देखिए कि कौन आया है। अब जाइए बताया ही। हाँ बेटा बताइए आइए और मैं यहाँ से चलता भी हूँ। अरे महाराज सने सुबह तो बता दे दियो। ठीक है बेटा जाइए। महाराज की जय। हाँ तेरी महाराज बोलिए। अरे नारद भगवान आया है। क्या नारायण भगवान आए हैं? हाँ संत लागत है कोई मुनि घर। ठीक है उन्हें आदर से लाइए। हे भैया बोल भैया। महाराज का आदेश है उनका आगे से लाओ। आगे से हाँ तो हम आगे से ले जाइए तू पीछे से ले जाओ। चलो नहीं बेटा तुम लोग आगे चलिए मैं पीछे आ रहा हूँ। चलिए। ई ना होई पाई। महाराज महाराज डरियो हमें देशों से निकलवा दिया हो। बेटा आप यहाँ के रहने वाले हैं आगे आगे चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। महाराज के आदेश है कि आगे से लाओ और ये कहा थे पीछे से लाओ। आप आगे चलिए ना। चलिए मैं चलता हूँ। ये में ना है। हाँ हम आगे चले जाए तो पीछे चलो। हाँ ये बात ठीक कहो। बढ़िया महाराज हाल ले जाओ भाई। कहिए राजन किस लिए हमें दरबार में लाए हो? देखिए मुनि जी, देखिए मुनवर, इस लड़की का रेखा, इसका शादी का विवाह करना चाहते हैं। देखिए इस लड़की का रेखा, इसका रेखा क्या कहती है। सोचा है भरी स्वयंवर में वर्जी जिसको दिल करती है। ठीक है राजन, जरूर मैं देखूंगा इस लड़की का रेखा। है राजन, इस लड़की का बर कोई और न दूजा है। चर और चराचर ने मिलकर खुद कल कमलों से पूजा है। ऐसन बर ये लड़की का होगा जो 3 लोक का राजा हो, 3 लोक का स्वामी हो। ऐसा ही इसका बर होगा। बहुत भाग्यशाली लड़की है। बहुत भाग्यशाली है। सुनिए राजन, हर ऐसन बर
यही कन्या कहोई जो हसे अजीत सकाई ना कोई। सुन रहे हो राजन, ऐसा बर होगा इस लड़की का जिसे कोई जीत नहीं सकेगा। और अरे पूजही सकल चराचर जाई तेहने सीला निधे कन्या पाई। राजन, आपकी लड़की इतनी भाग्यशाली है कि जो तीनों लोक का विजेता और तीनों लोक का स्वामी, तीनों लोक का मालिक जो होगा, ऐसा वर इस लड़की को मिलेगा। ठीक है। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत दूर टहलने जाना है, पूरे मृतलोक का भ्रमण करना है। ठीक है हमारे, आज्ञा देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं इस लड़की को बता दिया जो तीन लोग का मालिक होगा वही इसका वर है, लेकिन ये लड़की मुझे पसंद है, इससे शादी मैं करना चाहता हूं। तो मैं सीधा अपने पिता विष्णु के पास जाऊंगा, वही तीन लोग के मालिक हैं, उनका रूप मैं मांग कर और खुद विष्णु बनकर इस लड़की से शादी जरूर करूंगा। हाँ दोस्तों, देखिए महाराज नारद जी भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, उनसे उनका रूप लेने के लिए, फिर उस स्वयंवर में जाएंगे राजा शीलनिधि के। और श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। 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 प्रणाम पिताजी। आसमान बेटा नारद, कहिए बेटा नारद, कैसे आगमन हुआ? पिताजी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कहिए बेटा नारद, क्या मांगने आए हो? जरूर बताऊंगा पिताजी। हे पिता सुनो बात चितलाई, और करो कृपा मम हुआ सहाय। पिताजी, कहिए बेटा। हमारे ऊपर कृपा करिए और मैं जो कह रहा हूँ उसका सुनिए। अरे अपन रूप दियो प्रभु मोहि, आने भ्राता नहीं पावे कोई। पिताजी, कहिए बेटा। मैं आपका रूप चाहता हूँ, अवश्य मिलेगा। आप अपने जैसा मुझे बना दीजिए। ठीक है बेटा नारद, अवश्य मैं अपना रूप तुम्हें दे दूंगा।
लो मैं तुम्हें अपना रूप दे दिया है। ठीक है पिताजी, आज्ञा दीजिए मुझे। प्रणाम। संभाल बेटा। अब मैं सीधा शीलनिधि राजा के दरबार में जाऊंगा और उस लड़की का वर मैं ही बनूंगा। हर एक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदारिया एक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदारिया देखता दूसरा ना कोई जहिया अपना ही ना होई, देखता दूसरा ना कोई अपन ही ना होई, ते कम दिन दिना कह हो, ते कम दिन दिना कह लाग रहे बजरिया, ओढ़ के चदारिया कम दिन दिना कह लाग रहे बजरिया, ओढ़ के चदारिया चौवन चार कहार जब आई है डोलिया, मरघट बुलाई गई है। चौवन चार कहार जब आई है, डोलिया मरघट पालाई गई है। पैजाम 5 जने मिल के कट रहा है लकड़िया, ओढ़ के चदरिया छठा छठी रात जब आई है, बिख कर लिखा में अटना पई है। छठा छठी रात जब छठा छठी रात जब आई है, बिख कर लिखा में अटना पई है। सत्ता सत्य नाम तय हो, सत्ता सत्य नाम कई टकराई अब डगरिया, ओढ़ के चदरिया एक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया श्रीमन नारायण